Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and today I am going to discuss regarding dental implants. जैसा कि हर फील्ड में कुछ कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांसमेंट होता है, सो इन आवर फील्ड आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि डेंचर लगाते हैं या शायद अब कम लगाते हैं, पहले डेंचर लगाते थे या कुछ ऐसी उतारने चढ़ाने वाली पार्शियल प्लेट्स पहनते हैं या पहनते थे जिनमें कुछ दांत लगे हुए होते थे। बट अक्सर अब आपको डेंचर वियरर्स कम मिलेंगे जो कि जबाड़े पहनते हैं, वो लोग कम होते जा रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट इज अमेजिंग ट्रीटमेंट जिसमें अगर आपके दांत नहीं है, वेदर इट इज सिंगल टूथ और मल्टीपल टूथ, हम डेंटल इम्प्लांट की सहायता से आपको फिक्स टूथ प्रोवाइड करा देते हैं। जब आपका डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर हो जाता है, फिक्स टूथ आपको मिलते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो आप उन लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर कराए हैं। एंड बिलीव मी, फ्यू ऑफ माय पेशेंट जो कि डेंचर पहनते थे, उन्होंने जब ये प्रोसीजर कराया और डेंटल इम्प्लांट के बाद उन्होंने जब फूड को च्यू करा या अपीयरेंस में भी डिफरेंस आ रहे हैं, उनकी आवाज़ भी पहले से क्लियर हो जाती है जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं, या खाने को च्यू करने में जो फोर्स लगते हैं वो भी बेटर हो जाते हैं, तो उसकी एक फील अलग होती है। कभी कभी बहुत यंग एज में आपके दांत निकल जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप लोगों से बात करने में, हंसते हुए फोटोज के टाइम अपनी स्माइल को दबा लेते हैं, खुल के हंसते भी नहीं हैं। तो अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी हैव द बेस्ट सोल्यूशन एंड दैट्स द डेंटल इम्प्लांट। जब भी डेंटल इम्प्लांट की बात होगी तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या है, कैसे होगा, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, कितना टाइम लगेगा। सो एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ रिव्यू देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए दैट डेंटल इम्प्लांट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू गिव यू योर टूथ बैक विद द फिक्स डेंटल सोल्यूशन। दिस इज अ फिक्स प्रोस्थेसिस। इसमें आपको जबाड़ा लगाने की या प्लेट पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको आपका दांत फिक्स्ड वर्जन में मिलता है। सेकेंड थिंग, इसका एडवांटेज ये होता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी स्माइल लाइन बेटर हो जाती है, च्यू करने में बेटर फोर्स लगाते हैं। सो अब अगर हम बात करें कि क्या डेंटल इम्प्लांट हमारे में हो सकता है या नहीं, क्योंकि हर ट्रीटमेंट की कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ यस और नो होते हैं। उसके लिए अगर आपका कोई दांत नहीं है, टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, मिसिंग है और आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है दैट यू हैव टू गो टू योर नियर बाई डेंटिस्ट। सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड यू गेट योर क्लिनिकल चेकअप डन। आपका डेंटल चेयर पे चेकअप करते हैं। डेंटल चेकअप के दौरान हम ये चीज़ जज करते हैं कि आपके जो बोन है उसमें क्या इशू है, या अगर ब्रोकन टूथ है, फ्रैक्चर टूथ है तो क्या इशू है, और आपके गम की क्या कंडीशन है, आपकी बोन की क्या कंडीशन है। हर क्लिनिक में इन हाउस IOPA की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, मींस इंट्राओरल पेरिअपाइकल रेडियोग्राफ, जिसमें हम RVG के थ्रू एक्सरे के माध्यम से हम एक्सरे लेकर एक आइडिया लेते हैं कि बोन की क्या कंडीशन है या अगर दांत टूटा हुआ है तो क्या कंडीशन है। फिर आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि यस, आपका डेंटल इम्प्लांट इसमें पॉसिबल है भी या नहीं। सपोज आपके केस में डेंटल इम्प्लांट की पॉसिबिलिटी है तो वो आपको डिफरेंट डेंटल इम्प्लांट्स के कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं और आपको CBCT या कलर्ड एक्सरे के लिए बोला जाता है। कलर्ड एक्सरे इज डेंटिस्ट थर्ड आई, जिसको आप बाहर से या अगर इन हाउस क्लिनिक में अवेलेबल है तो CBCT करा के और वो रिपोर्ट अपने डेंटिस्ट के पास शेयर करते हैं। जब CBCT की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है देन वी गेट द क्लियर आइडिया अबाउट योर बोन, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और वेदर इफ टूथ इज फ्रैक्चर्ड और एनी अदर इशू, वी गेट ईच एंड एवरी आइडिया और उसके अकॉर्डिंग हम डेंटल इम्प्लांट की प्लानिंग करते हैं। There, if you have any medical history, you have blood pressure, sugar, thyroid, breathing problem or any other medical history, तो आपके डेंटिस्ट आपसे वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ केसेस में अगर शुगर है तो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा तो इम्प्लांट नहीं हो सकता,
हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करा सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर यू, ऐसा नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग, पीपी अंडर कंट्रोल है, अगर आपका HbA1c भी हम देखते हैं, अगर वो विद इन दी नॉर्मल रेंज है, तो हम डेंटल इम्प्लांट को डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके फर्दर कोई मेडिकल इश्यूज हैं या ऑपरेशंस हुए हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करेंगे एंड योर डेंटिस्ट इज द राइट पर्सन टू डिसाइड वेदर यू शुड गेट द इम्प्लांट और नॉट डन नॉर यू। थर्ड फैक्टर होता है कि जब डेंटल प्रोसीजर को करा जाता है तो मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ कुछ ड्रग एलर्जीज भी हम आपसे पूछते हैं। आपको वो क्लियर हिस्ट्री देनी है। आपका क्या क्राइटेरिया है दांत का, आपको वो देखने में ज़्यादा अच्छा चाहिए या आपको फोनेटिक्स की वजह से आप करा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, वो आपको क्लियर वे में डिस्कस करना चाहिए। आई ऑलवेज आस्क फ्यू पिक्चर्स ऑफ माई पेशेंट विद देयर एग्जिस्टिंग टूथ। जब उनके दांत थे उससे हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है और हम आपकी स्माइल को बेटर वे में दोबारा आप तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। देन बिफोर द प्रोसीजर 1 या 2 दिन पहले कुछ मेडिकेशंस आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या क्लिनिक पर बुला के कुछ मेडिकेशन एडवाइस करते हैं कि डेंटल प्रोसीजर से कुछ टाइम पहले आपको ये मेडिकेशन है, ये लेकर आना है, ये डाइट आपको लेकर आना है, ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस सब्जेक्टिव हैं, इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अगर हैं, हर पेशेंट की अपनी अलग हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री, उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन सब्जेक्टिव है। जिस पेशेंट की जो तकलीफ है उसके हिसाब से हम उन्हें वो चीज़ रिकमेंड करते हैं और आपको वो इंस्ट्रक्शन, वो मेडिकेशन, वो डाइट और सब चीज़ों को फॉलो करके आप द डे ऑफ द प्रोसीजर आप क्लिनिक पे पहुँचते हैं। ड्यूरिंग द डे ऑफ प्रोसीजर, आपका जब प्रोसीजर शुरू होता है तो आपके डॉक्टर आपको टॉपिकल सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, सब कुछ सैनिटाइज वगैरह करने के बाद, बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद आपको टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपको नीडल का प्रिक भी फील नहीं होता, जिसे आप आम भाषा में स्प्रे एनेस्थीसिया कहते हैं। फिर अंडर लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि बेहोश करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के बाद जो टारगेट एरिया होता है जहाँ पर हमें इम्प्लांट डालना है वो नम हो जाता है। आपको प्रोसीजर में कंफर्टेबल होता है, पेन का एहसास नहीं होता है और आफ्टर दैट वी प्लेस द इम्प्लांट। After placing the implant, we in some cases we give stitches, in some case it is not required। वो आपके डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। जब प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको आज सॉफ्ट डाइट लेनी है, ये डाइट आपको फॉलो करनी है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं। कुछ केसेस में हम इमीडिएट लोडिंग करते हैं, यानी कि हम दांत को इम्प्लांट के कुछ ही दिनों में या सेम डे लगा सकते हैं, और कुछ केस में हम उसको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। वो भी सब्जेक्टिव है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी दांत की कंडीशन, बोन की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आपके डेंटिस्ट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड देन फाइनली दैट डे कम्स जब आपको आपका दांत दोबारा से मिल जाता है और ये आपका फिक्स टूथ होता है, और वो फीलिंग अलग होती है। आई हैव सीन एंड फेल्ट दैट फीलिंग जब पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल होता है एंड दे गेट देयर टीथ बैक। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी कोशिश है, डेंटल इम्प्लांट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है, ताकि अगर आपको इसको लेके एक प्रोसीजर कराना है, कोई एप्रीहेंशन है, आई होप ये वीडियो उसको कुछ हद तक सॉल्व कर पाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।